रशियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम फारसी भाषा में बॉडी पार्ट्स के नामों को सीखेंगे। बॉडी पार्ट्स को फारसी में हम आज़ाए बदन कहते हैं। सबसे पहला देखिए मैदे, जिसे हम हिंदी में उदर कहते हैं, इंग्लिश में एब्डोमेन। अगला है बाजू, हम हिंदी उर्दू में भी बाजू कहते हैं या बाह कहते हैं, यानी आर। इसके अलावा शरियान यानी धमनी यानी आर्टरी। अगला है पुष्ट, जिसे हम पीठ कहते हैं, इंग्लिश में बैक कहते हैं। रीश दाढ़ी को कहते हैं, यानी बियर्ड। खून हम हिंदी उर्दू में भी खून ही कहते हैं, हिंदी में रक्त भी कहते हैं, यानी ब्लड। अगला उस्तखान यानी हड्डी, बोन। अगला शस्त्रपा यानी पैर का अंगूठा, यानी बिग टो। अगला मग्ज, मग्ज हम हिंदी उर्दू में प्रयोग करते हैं, यानी मस्तिष्क, ब्रेन। अगला है सुतून फकरात यानी रीढ़ की हड्डी, यानी बैकबोन। अगला देखिए साख, जिसे हम पिंडली कहते हैं, यानी काफ। अगला है गूने, गाल को कहते हैं, यानी चीक। अगला है सीने, हम हिंदी उर्दू में भी सीने कहते हैं और हिंदी में छाती भी कहते हैं, यानी चेस्ट। अगला है जनखदान, ये ट्रांसलिटेशन है, यानी ठुड्डी, यानी चिन। अगला है गूश, कान को कहते हैं, यानी ईयर। अगला है पिल्क, पलक को कहते हैं, यानी आईलिड। अगला है ऑरेंज, यानी कोहनी, एल्बो। अगला है चश्म, आंख को कहते हैं, यानी आई। इसी से हम हिंदी में एक वर्ड प्रयोग करते हैं चश्मा। चश्म से बना है चश्मा, जिसे हम स्पेक्टिकल्स कहते हैं। अगला है अब्रू, यानी भवें, आईब्रो। अगला है मुशगान, यानी आईलैश। अगला है मर्दुमक, ये ट्रांसलेशन है, यानी आंख की पुतली, यानी प्यूपिल। अगला है बनागूश, यानी कान का निचला हिस्सा, यानी ईयर लोब। अगला देखिए मुष्ट, मुट्ठी को कहते हैं, यानी फिस्ट। अगला है पा, पैर को कहते हैं, यानी फुट। अगला है कफे पा, यानी पैर का तलवा, यानी फुट सोल। अगला है साइद, यानी बाजू, फोर आर्म। पिशानी या जबीन, ये ट्रांसलेशन है, माथे को कहते हैं, यानी फोरहेड। अगला है रू, चेहरे, क्याफे, यानी चेहरे के लिए आप 3 शब्दों का फारसी में प्रयोग कर सकते हैं, यानी फेस। और सूरत भी फारसी में प्रयोग किया जाता है, जिसे हम हिंदी उर्दू में भी सूरत का प्रयोग करते हैं। अंगुष्ठ, उंगली, फिंगर। अगला है अंगुष्ठ सबाबे, यानी तर्जनी उंगली, यानी फिंगर इंडेक्स। अगला है अंगुष्ठ कुचक, ये ट्रांसलेशन है, यानी अनाम का उंगली, यानी फिंगर लिटल। अगला है अंगुष्ठ मियानी, ये ट्रांसलेशन है, यानी मध्यमा उंगली, यानी बीच की उंगली, फिंगर मिडल। अगला है अंगुष्ठ हल्के, यानी रिंग फिंगर। अगला देखिए बॉडी पार्ट लसे, यानी मसूड़े, अंग्रेजी में हम गम कहते हैं। अनबिए, यानी आयरस। अगला है दस्त, हाथ को कहते हैं, हैंड। मुंह, बाल को कहते हैं, यानी हेयर। सर, जिसे हम सिर कहते हैं, हेड। अगला है कल्ब, यानी हृदय, दिल, यानी हार्ट। अगला है पाशने, एडी, हील। इसी से एक शब्द हम प्रयोग करते हैं हिंदी में, पाजेब। पाजेब फारसी भाषा का शब्द है, यानी एंकलेट को कहते हैं। रूदे, आंत, इंटेस्टाइन। अगला है आरवारे, यानी जबड़ा, यानी जॉ। अगला है बंद या मफसल, जोड़ को कहते हैं, यानी ज्वाइंट को कहते हैं। अगला देखिए कुलिये, गुर्दा, यानी किडनी। अगला है जानू, घुटने को कहते हैं, यानी नी। लब, होंठ को कहते हैं, यानी लिप। जिगर, ये हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, लेकिन दूसरे मीनिंग में प्रयोग करते हैं, यानी लीवर को कहते हैं, हिंदी में उसे यकृत कहते हैं। अगला सबील, मूछ, मोस्टैच। अगला है दहान, यानी मुंह, माउथ।
इससे मिलता जुलता एक शब्द हम हिंदी उर्दू में प्रयोग करते हैं दहाने पे, यानी उसके मुंह पर। अगला है माहीचे, यानी मांसपेशियां यानी मसल। अगला देखिए नाखून, ये हम हिंदी उर्दू में प्रयोग करते हैं नाखून यानी नेल। अगला है नाफ, यानी नाभि नेवल। अगला है गर्दन, ये फारसी भाषा के ही है जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं गर्दन यानी नेक। अगला है बीनी, यानी नाक नोज। अगला है कफेदस्त, यानी हथेली पाम। अगला सक, यानी तालू, यानी मुंह के ऊपर का जो हिस्सा होता है तालू, जिसे इंग्लिश में हम पैलेट कहते हैं। अगला बंद ये अंगुष्ठ, यानी जिसे हम पोर कहते हैं, यानी फुल एंजेस। अगला देखिए शाने, कंधे को कहते हैं यानी शोल्डर, लेकिन शाने को हम कंघी को भी कहते हैं। पूस्त, त्वचा यानी स्किन या चमड़ी को भी कहते हैं। जुमजुमे, खोपड़ी को कहते हैं यानी स्कल। तहाल, तिल्ली को कहते हैं यानी स्प्लीन। अगला शिकम, पेट को कहते हैं स्टमक। दंदान, दांत को कहते हैं यानी टूथ। शकीकरे, कनपटी, जिसे हम इंग्लिश में टेम्पल कहते हैं। रान, यानी जांग यानी थाई। गलू, जिसे हम गला कहते हैं यानी थ्रोट। अगला शस्त, अंगूठा यानी थम। अगला देखिए मसाने, मूत्राशय को कहते हैं यानी यूरिनरी ब्लैडर। रग, नस को कहते हैं यानी वेन। अगला मोहरे, ये रीढ़ की हड्डी के जो जॉइंट्स होते हैं उनको कहते हैं, हम हिंदी में आमतौर से मनका कहते हैं यानी वर्टिब्रा। कमर, हिंदी उर्दू में हम कमरी कहते हैं यानी वेस्ट। अगला मुछ, जिसे हम हाथ की कलाई को कहते हैं मुछ यानी दस्ते मुछ यानी रिस्ट। अभी हमने जो बॉडी पार्ट्स के नाम फारसी में सीखे हैं, आइए उनका कुछ सेंटेंस में प्रयोग करके देखते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी सीखते हैं। पहला देखिए बेइल्ते फिशारे खून पाइन वो बेहोश शुदे भूत। ये ट्रांसलेशन है, लो ब्लड प्रेशर के कारण वह बेहोश हो गया था, जिसे हम फारसी में बेहोश कहते हैं, उसे हम हिंदी उर्दू में बेहोश कहते हैं। He had lost consciousness due to low blood pressure। अब यहाँ आप देखिए बेलत यानी ड्यू टू यानी इस वजह से, फिशार प्रेशर को कहते हैं, पाइन यानी लो को कहते हैं या डाउन को कहते हैं, बेहोश जिसे हम हिंदी में बेहोश कहते हैं। बेदलीले रीज से मुहायश वो कचल शोध, ये ट्रांसलेशन है, बाल झड़ने के कारण वह गंजा हो गया। He went bald due to hair loss। यहाँ देखिए बेदलील या बेइल्लत यानी उसकी वजह से, इस कारण। रिजस फाल, मुहा मुंह का प्लूरल है। कचल बाल्ड को कहते हैं, गंजे को कहते हैं। अगला देखिए चश्मे बिरादरश आबियस्त, उसके भाई की आंखें नीली हैं। His और हर ब्रदर्स आइज आर ब्लू, चश्म आंख को कहते हैं, बिरादरश उसका भाई, आबी स्काई ब्लू को कहते हैं। अजदर्स रंगे सूरतश प्रीदे भूत, ये ट्रांसलेशन है, डर के मारे उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। He had gone pale with fear। तरस फारसी में डर को कहते हैं। रंग सूरतश, ये भी फारसी भाषा का शब्द है। परीदे यानी उड़ गया। अगला देखिए दारा मुष्टि बे पुष्टश कुबीद, ये ट्रांसलेशन है, दारा ने उसकी पीठ पर मुक्का मारा। दारा पंच्ड हिम ऑन द बैक, ये मुष्ट से बना मुष्टि यानी मुक्का, पुष्टश यानी पीठ पर, कुबीदन यानी ठोकना। अगला है सारा गूशरा सुराख कर दे अस्त, ये ट्रांसलेशन है, सारा ने अपने कान छिदवाए हैं। सारा had her ears pierced। तो गूश कान को कहते हैं, सुराख हम हिंदी उर्दू में सुराख कहते हैं। अगला देखिए मादरे बुजुर्गश बे इल्लते लीज खुर्दन उस्त खाने पायशरा शिकस्त, ये ट्रांसलेशन है, हिंदी में अनुवाद होगा उसकी दादी फिसलने के कारण अपने पैर की हड्डी तुड़वा बैठी। इंग्लिश में कहेंगे हिज ग्रैंडमदर ब्रोक ए बोन इन हर फुट आफ्टर स्लीपिंग। यहाँ देखिए मदर बुजुर्ग यानी दादी, ग्रैंडमदर, बेलत यानी इस वजह से, लीज खुर्दन यानी टू स्लिप, उस्तखान यानी बोन हड्डी को कहते हैं, पा यानी पैर को कहते हैं, पायश यानी
उसके पैर। अगला देखिए, दारा दिल दर दाश्त बना पर इन वे खाने पर गश्त। ये ट्रांसलेशन है। दारा के पेट में दर्द था इसलिए वह घर लौट गया। दारा हैड ए स्टमक एक सो ही रिटर्न होम। यहाँ देखिए, दिल हम हिंदी उर्दू में प्रयोग करते हैं, दिल फारसी भाषा का शब्द है, लेकिन जब हम दिल दर्द कहते हैं तो इसका मतलब पेट का दर्द। दारा दिल दर्दाश्त बना बरीन यानी इसलिए खाने यानी घर। दारा दिल दर्द दाश्त बना बरीन बे खाने बर्दाश्त। अगला देखिए, बे इल्लते जमीन खुर्दन मुझे दस्ते रास्ते पीछ खुर्दे अस्त। ये ट्रांसलेशन है। गिरने के कारण उसकी दाईं कलाई में मोच आ गई है। His right wrist is sprained due to a fall। यानी बेलत इस वजह से जमीन खुर्दन के मीनिंग गिर जाने के होते हैं। मुझ कलाई को कहते हैं, रिस्ट को कहते हैं। दस्ते रास्त यानी दायां हाथ, पीछ खुर्दन यानी टू स्प्रेन, मोच कहा जाता है। अगला देखिए, बावजूद सिनेकम मुंह हायस सफीद शुदे अस्त। ये ट्रांसलेशन है। कम उम्र के बावजूद उसके बाल सफेद हो गए हैं। इंग्लिश में कहेंगे डिस्पाइट हिज यंग एज हिज हेयर हैज टर्न्ड ग्रे। बावजूद हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। सिन उम्र को कहते हैं। मुंह यहाँ पे मुहा यानी मुंह का प्लूरल है। सफेद हम हिंदी में भी सफेद कहते हैं। अगला देखिए, दारा गुने हायस चाल दारा। ये ट्रांसलेशन है। दारा के गालों में डिंपल है। दारा हैज डिंपल्स इन हिज चीक्स। गुने गाल को कहते हैं, चाल डिंपल को कहते हैं, या खड्डे को भी कहते हैं, या गड्ढे को भी कहते हैं। अगला देखिए, बरादरे सारा कफ बीनास्त। ये ट्रांसलेशन है। सारा का भाई हस्तरेखा देखने वाला है, या सारा का भाई हस्त विशेषज्ञ है। सारा ब्रदर इज ए पाम रीडर। बीन यानी देखने वाला, बिरादरे सारा यानी सारा का भाई। अगला सेंटेंस देखिए, दर असरे तसादुफ बाजुए रास्त वासा के पाये चपे शिकस्ते एंड। ये ट्रांसलेशन है। हिंदी में अनुवाद होगा, दुर्घटनावश उसका दायां हाथ और बाईं टांग का निचला हिस्सा टूट गया है। ड्यू टू एक्सीडेंट हिज राइट आर्म एंड लेफ्ट लोअर लेग आर ब्रोकन। दर असरे तसादुफ दुर्घटना की वजह से, दुर्घटना के कारण, बाजुए रास्त यानी दाईं बाजू, सा के पाये चपेऊ यानी उसकी बाईं टांग। अगला सेंटेंस देखिए, सारा दु पिसर दारद यकी चपदस्त व दीगरी रास्त दस्तस्त। ये ट्रांसलेशन है। सारा के दो बेटे हैं, एक बाएं हाथ का और दूसरा दाएं हाथ का प्रयोग करता है। इंग्लिश में कहेंगे सारा हैज टू सन्स, वन इज लेफ्ट हैंडेड एंड द अदर इज राइट हैंडेड। अगला सेंटेंस देखिए, मोहरे हाइस तूने फकरातेउ फिशुर देशुद बना पर इन बा मुश्किल कदम में जनत। ये ट्रांसलेशन है। हिंदी में अनुवाद होगा, उसकी रीढ़ की हड्डी के मनके दब गए हैं इसलिए उसे चलने फिरने में कठिनाई होती है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा, द वर्टिब्रे ऑफ हिज स्पाइन वर कंप्रेस्ड सो ही वॉक्स विद डिफिकल्टी। आज हमने फारसी भाषा में बॉडी पार्ट्स के नामों को फारसी भाषा में देखा और कुछ बॉडी पार्ट्स को हमने सेंटेंस में प्रयोग करके देखा और उनसे रिलेटेड वोकैबुलरी भी सीखी।